नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं शर्मा पोस्टल अड्डा। डाक विभाग से जुड़ी हर अपडेट बिल्कुल आसान भाषा में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़े बदलाव की, जो खासकर पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी स्कीम से जुड़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाक विभाग ने एपीटी एप्लीकेशन में फ्रेंचाइजी सॉल्यूशन लॉन्च कर दिया गया है। उसके लिए एक नया एसओपी भी जारी कर दिया है। और आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि नया फ्रेंचाइजी सॉल्यूशन क्या है, इसे इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या करना होगा, बुकिंग और इंडक्शन की पूरी प्रक्रिया और इसके मिलने वाले फ़ायदे, उसी के बारे में यह वीडियो है। आपके सामने ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक ऑर्डर है जो 13 अगस्त 2025 को डाक विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि सीईपीटी ने एक नया फ्रेंचाइजी सॉल्यूशन तैयार किया गया है, जिसे अब मौजूदा फ्रेंचाइजी ग्राहक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शामिल है कई नए फीचर्स। फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, अब फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा और डिविजनल हेड से अप्रूव होगा। उसी के ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार आप देख लीजिए। लॉगिन सुविधा, फ्रेंचाइजी के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर एक अलग से एक नया पोर्टल होगा। वॉलेट सिस्टम, हर फ्रेंचाइजी को एक डिजिटल वॉलेट मिलेगा जिसमें एक रिचार्ज करके बुकिंग की जाएगी। रिचार्ज सिर्फ क्यूआर और यूपीआई के माध्यम से ही किया जा सकता है। और डोमेस्टिक, रिटेल और बल्क बुकिंग के लिए चाहे एक आर्टिकल हो या फिर सैकड़ों आर्टिकल होंगे, दोनों तरह की बुकिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म से हो सकेगी। इसमें पेमेंट सीधा वॉलेट से कटेगा। और जो आपका लिंक पोस्ट ऑफिस है, बुकिंग के बाद आर्टिकल को पास के जो लिंक पोस्ट ऑफिस है उसके पास जाना पड़ेगा, इंडक्ट कराने की सुविधा होगी। अगर वेट या वैल्यू में बदलाव से कोई एक्स्ट्रा अमाउंट निकलता है, वो भी वॉलेट द्वारा ही ऑटो डेबिट किया जा सकता है। आपके काम के अनुसार कमाई सीधे वॉलेट में जाएगी। रिपोर्ट, ट्रैकिंग और ट्रैक एंड ट्रेस, जो कंप्लेंट या फिर किसी अन्य सुविधा के लिए आप इसी एक ही पोर्टल से आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, उसको ट्रेस भी कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल को। तो उसी के रिगार्डिंग ये लेटर है और साथ में एक एसओपी भी जारी किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, जिससे कस्टमर को समझने में आसानी रहेगी कि कैसे उनको आईडी क्रिएट करना है, कैसे क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा उसमें, फ्रेंचाइजी का पैसा उसमें डालना है। आइए आप एक बार एसओपी इसका देख लीजिए। तो दोस्तों ये एसओपी है, एक बार एसओपी का देख लीजिए कि एक कस्टमर को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। फ्रेंचाइजी लॉगिन, ये ओपन यूआरएल करना है, ये आपको क्रोम पे जाके टाइप कर देना है http://app.indiapost.gov। कस्टमर सेल्फ सर्विसेज लॉगिन पर जाएंगे। इसके बाद आपके सामने ये लॉगिन का पोर्टल अपडेट होगा, जिसमें आपको जो आपका कस्टमर आईडी है वो डालना है। इसको डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप एडिशनल सर्विसेज पर जाएंगे, जिसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जो कि पहला ऑप्शन है रजिस्टर एज पार्टनर में जाकर फ्रेंचाइजी ऑपरेटर सर्विस अनेबल करेंगे। अगर आप बल्क कस्टमर हैं और फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं तो रजिस्टर फॉर फ्रेंचाइजी ऑपरेटर पर क्लिक करेंगे। ध्यान दें, बुकिंग से पहले वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फ्रेंचाइज ऑपरेटर पर क्लिक करने के बाद आपको उसमें वॉलेट में रिचार्ज करना है। और रिचार्ज कैसे करना है, इसमें आप जैसे फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो उसका पूरा रजिस्ट्रेशन, कस्टमर का हर चीज़, हर डिटेल दिखाएगा। वो सब आपको, अगर कोई ब्लैंक है तो उसको फिल भी कर सकते हैं सब। उसके बाद आपको वॉलेट रिचार्ज पे डैशबोर्ड में रिचार्ज वॉलेट पर क्लिक करने, अमाउंट डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। क्यूआर कोड और यूपीआई माध्यम से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। सक्सेसफुल होने के बाद ट्रांजेक्शन स्टेटस दबाएंगे और बैलेंस अपडेट देख लेंगे। रिचार्ज बुकिंग से पहले कर ले ताकि प्रक्रिया बीच में ना रुक पाए। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, पहले आप उसको रिचार्ज करें कि आपको या आपका बैलेंस कम पड़े, तो इसलिए आप उसको वॉलेट को चेक भी कर सकते हैं। अगर इसमें दो बुकिंग ऑप्शंस है, बल्क कस्टमर जो डैशबोर्ड में, तो उसके लिए आपको बल्क बुकिंग का चुनना पड़ेगा। तो एक बार वो देख लीजिए आपको कैसे करना है।
ये आप रिचार्ज का माध्यम है, जो आपकी पेमेंट डली हुई है उसके थ्रू आप QR कोड ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो बैलेंस है वो वॉलेट में दिखाई देगा। उसके बाद आपको बल्क बुकिंग डैशबोर्ड में मेल कैटेगरी में डोमेस्टिक चुने और प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे। सिस्टम से बुकिंग रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद आपके पास एक एक्सेल फाइल की टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। ये आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोड करें। एक्सेल जो फाइल आपके सामने थी उसको अपलोड करना है। उसके लिए आपको ये चेक अपलोड स्टेटस पर क्लिक करेंगे और ये आपके जहाँ पर आपका पाथ है, जहाँ सिस्टम में आपकी एक्सेल फाइल डली हुई है, वहाँ से आप उसको अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक बुकिंग रेफरेंस नंबर होगा और बुकिंग रेफरेंस नंबर के बाद आपकी ये आपका अमाउंट शो कर देगा कि आपके पास कितना क्या अमाउंट उस चीज़ के लिए। और डोमेस्टिक आर्टिकल बुकिंग के लिए एक एक आर्टिकल की डिटेल भरें, आर्टिकल इन्फॉर्मेशन, सेंडर इन्फॉर्मेशन या फिर रिसिप्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। और उसी के बाद आप डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे, आर्टिकल को कार्ट में ऐड करेंगे। जैसे आपको अलग अलग एक एक करके बुकिंग करना उसके लिए बताया गया है, जो कि डोमेस्टिक आर्टिकल बुकिंग के लिए है, तो उसी पे आपकी रिसिप्ट वगैरह मिल जाएगी। ये आपका डोमेस्टिक मेल बुकिंग है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पर भेजना है और उसका सर्विस आपको क्या स्पीड पोस्ट से भेजना है या नॉर्मल डिलीवरी है, कैसे है, वो सब चीज़ें आपको दिखाई देगी। और इस कार्ड से बुकिंग कंप्लीट करें और पेमेंट वॉलेट से करें और उसके बाद ही सीधे रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगी। रिसिप्ट प्रिंट होने के बाद आपको माई बुकिंग पर जाना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ माई बुकिंग का। माई बुकिंग में जाकर डेट और आर्टिकल टाइप से अपनी बुकिंग की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि भई आपने क्या क्या आर्टिकल बुक किए हैं और उसका लेबल भी प्रिंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे। इंडक्शन इन लिंक्ड पोस्ट ऑफिस का मतलब है कि जो स्टाफ से कहें कि जो आपका पिकअप इंडक्शन मैनेजमेंट है और बुकिंग रेफरेंस फैच करने पर आपका जो वेट या फिर रीपेमेंट वैल्यू में बदलाव हो तो वॉलेट से एक्स्ट्रा डेबिट भी कर सकते हैं। सभी आर्टिकल रेडी हो जाएंगे, उसके बाद आप इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। इंडक्शन हर दिन 5 बजे से पहले कर ले, वरना आर्टिकल अगले दिन के लिए प्रोसेस होंगे। अभी ये SOP लाने का क्या मतलब है, ये फ्रेंचाइजी कस्टमर के लिए एक अच्छा काम साबित होने वाला है। तेज प्रोसेसिंग और रिटेल और बल्क दोनों बुकिंग तुरंत हो जाएंगी। कैशलेस ट्रांजैक्शन होंगी, बार बार ये कैश में पेमेंट वगैरह करना, इसमें भी कस्टमर को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और कई बार क्या होता था कि कस्टमर आर्टिकल को ट्रैक या बुकिंग के लिए भी बार बार उसको डिलीवरी ऑफिस में आना पड़ता था चेकिंग कराने के लिए कि भई मेरा आर्टिकल पहुंचा नहीं पहुंचा। और जो उसका कमीशन है वो भी अब ऑटो क्रेडिट हो जाएगा, उसको लिए कमीशन के लिए भी उसको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। और जो रिपोर्ट वगैरह ये सब उसको डाउनलोड भी आसानी से कर सकते हैं। तो अभी फ्रेंचाइजी कस्टमर के लिए अच्छा है कि भाई कम से कम वे अपना सब डिटेल वगैरह, पिकअप मैनेजमेंट कब होगा, कैसे क्या पैसा ट्रांसफ़र होगा, उसको खुद से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों यह फ्रेंचाइजी सॉल्यूशन APT में एक बदलाव है और जो तकनीकी और सुविधा दोनों के साथ लाया गया है। अगर आप फ्रेंचाइजी कस्टमर है तो आज ही लॉगिन करें, इस सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू करें। और जो पुराने कस्टमर हैं वे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को तेज़ी से भी बढ़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको दमदार लगा हो या मददगार लगा हो तो उसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें शर्मा पोस्टल अड्डा को, ताकि डाक विभाग की हर अहम अपडेट आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।